जय हिंद, आई एम भरत खान। जंग का बदला जंग होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जो गलती करेगा उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, ये कह रहा है हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह। तो आज की सेशन में आपको बताएंगे कि एक तरफ इजराइल और हमास जंग चल रहा है, वहीं पे आप लोगों को मालूम है कि कई सारा आर्टिकल्स यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। हो सकता है कि ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत बड़ा एक हमला हो सकता है, इस प्रकार के आर्गुमेंट्स लगाया जा रहा है कई सारे जानकार के द्वारा। आप लोगों को मालूम है कि हिजबुल्लाह के पास अभी लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच फौज मौजूद हैं जो अभी लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा हसन नसरुल्लाह के बारे में, जो हमास और इजराइल के जंग के बीच काफ़ी सारे स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्हीं के द्वारा ये कहा गया है कि जंग का बदला जंग होगा और जो हमारे ऊपर अटैक करेगा उसको भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हसन नसरुल्लाह इज़ अ लेबनानियंस क्लियरिक एंड द सिक्योरिटी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह। हसन नसरुल्लाह जो आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये जो हिजबुल्लाह जो संगठन है वो उसका प्रमुख है, वही उसका जनरल सेक्रेटरी जनरल है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को हसन नसरुल्लाह से रिलेटेड एक फ़ोटो दिखाई दे सकता है। आयतुल्लाह खमेनी जो ईरान के प्रमुख लीडर हैं उनके साथ देखा जा सकता है। वहीं पे आप लोग एनडीटीवी के मुताबिक देखिए इस रिपोर्ट को, हिजबुल्लाह फाइल्स रॉकेट एट इजराइल इन रिलेशन फॉर द डेडी स्ट्राइक। यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। क्या हिजबुल्लाह यहाँ पे इजराइल पर अटैक करने वाला है या इजराइल इस पर अटैक करने वाला है? इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल देखिए द गार्जियन के मुताबिक भी लिखा गया है। द गार्जियन व्यू ऑन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस रीजन में एक बहुत ही खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है। वहीं पे एक हिंदी आर्टिकल्स के मुताबिक लिखा गया है, गाजा के बाद अब लेबनान पर हमला करने की तैयारी इजराइल के द्वारा ये शुरू हुआ है। इसके बारे में बोला जा रहा है, जाने क्या हिजबुल्लाह की ताकत, अमेरिका भी डर रहा है हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह अब तक का सबसे बड़ा संगठन है। इसी पे आगे लिखा है, हिंदुस्तान के मुताबिक हमास नहीं है हिजबुल्लाह, बजा देगा ईंट से ईंट। कितना खतरनाक है इजराइल का नया दुश्मन हिजबुल्लाह। आप लोगों को यहाँ पे उसका प्रमुख और इजरायली राष्ट्रपति यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं पे अगर आप लोग इसको डिटेल से देखने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें पूरी तरीके से बताया गया है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी सेम आर्टिकल्स को लिखा गया है, हिजबुल्लाह चीफ सेज नोवेयर इन इजराइल विल बी सेफर्ड इन केस ऑफ फुल बॉर्न वार। यहाँ पे कहा जा रहा है हमारी तरफ से कोई भी युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन इजराइल अगर हमको युद्ध की घोषणा करने के लिए कहेगा, उकसाने की कोशिश करेगा, तो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले आप लोग समझिए हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी मेड बी अ शिया मुस्लिम एंड बेस्ड लेबनान। इसका जो बेस्ड है लेबनान में है, इसकी स्थापना लेबनान में हुआ था। फाइनेंशियली सपोर्ट बाय ईरान ग्रुप, नो ईड्स ऑन मिलिट्री ट्रॉप्स एंड टीवी स्टेशंस। मतलब ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, टीवी स्टेशंस, पार्टी एंड अलग अलग एमपीज भी हैं इनके यहाँ पे लेबनान में। कैबिनेट मिनिस्टर्स, द मिनिस्ट्री ग्रुप हैज़ बीन डिनाइड and popularity and proving social service such as education and other services। मतलब इन पार्टी के द्वारा एजुकेशन के सेक्टर में भी काम किया जा रहा है और जो अलग अलग मतलब यहाँ पे एक एनजीओ की तरह काम करता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। देखिए, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान, हिजबुल्लाह का ये एक फ्लैग है। इस फ्लैग को आप लोग कई बार इस वीडियो में देखेंगे। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाथ में पकड़ा हुआ एक गन है और नीचे कुछ लिखा हुआ है अरबी में, तो एक हिजबुल्लाह का क्या है, ये फ्लैग है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताते हैं। इसका फाउंडर है सैयद अब्बास अल मौसावी। इसका फाउंडर जो है सैयद अब्बास अल मौसावी एंड फाउंडेड 1985 39 ईयर्स एगो। आपको यहाँ पे बता दें कि हिजबुल्लाह की शुरुआत इजराइल और लेबनान के वार के बीच शुरू हुआ था। इजराइल और लेबनान के बीच जब वार चल रहा था तो इसी वार को देखते हुए कई देशों ने मिलकर एक संगठन को अंजाम दिया था। ईरान द्वारा, सीरिया द्वारा बनाया गया था हिजबुल्लाह को, जो लेबनान के सपोर्ट के लिए बनाया गया था, जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे उसी समय से। एंड हेड क्वार्टर्स बुरुटियू लेबनान, जो इस प्रकार से शहर है ब्यूटियू लेबनान, यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स है। एंड पार्लियामेंट्री ग्रुप
लॉयल्टी ऑफ द रेजिस्टेंस ब्लॉक एंड पार्लियामेंट्री विंग। देखिए पार्लियामेंट्री विंग एंड आइडियोलॉजीज़ के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इस्लामिक नेशनलिज्म एंड पैन इस्लामिज्म, इस तरीके से इसके बारे में लिखा गया है। आगे आप लोगों को हिंदी आर्टिकल के मुताबिक बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को लेके चलता हूँ मैप में आप लोगों को इससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड मैप देख रहे हैं। वर्ल्ड मैप में आपको मालूम है इजराइल यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे जो तीर का जो निशान है यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है यहीं पे ये इजराइल है, और उसी के जस्ट ऊपर वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे जस्ट ऊपर आप लोगों को यहाँ पे लेबनान मिलेगा। अभी आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ कहाँ पे लेबनान है। इससे रिलेटेड अलग अलग मैप को शेयर किया है, तो चलिए आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ कि किस तरीके से लेबनान यहाँ पे स्थित है। तो चलिए आगे आपको भारत से लेकर ईरान, ईरान से लेकर इजराइल, इजराइल से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर आपको साइप्रस की पूरी कहानी को समझाते हैं इस टॉपिक में। तो चलिए आगे इस सीज़न को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि ईरान और सीरिया के समर्थन के द्वारा यहाँ पे एक गुट को बनाया गया था, और इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं लेबनान भी शामिल था, जो इजराइल के खिलाफ एक गुट को बनाया था। उस गुट का नाम है हिजबुल्लाह। उसी गुट के बारे में ये पूरी सेशन को इससे रिलेटेड सभी अप एंड डाउन्स को आप लोग इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए अब आपको हिंदी आर्टिकल्स के मुताबिक बताते हैं। देखिए यहाँ पे तेल अवीव, गाजा में जारी युद्ध के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी संघर्ष बढ़ने की आशंका गहराती जा रही है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान पर हमला कर सकती है। वारजोन की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में इजराइल के लिए खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह कोई एक आम ग्रुप नहीं है, इसको कम करके आंकना बहुत बड़ी भूल हो सकती है इजराइल की। इजरायली चिंता का कारण इजराइल से हिजबुल्लाह को मिले हथियार हैं। आपको मालूम है कि ईरान हमेशा से हिजबुल्लाह जो संगठन है उसका मदद करता है इजराइल के खिलाफ। इजराइल को काउंटर करने के लिए हमेशा यहाँ पे ईरान उसका मदद करते हैं। जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाए, जो यहाँ पे ईरान जो कंट्री है वो हमेशा इजराइल के खिलाफ मदद करते हैं कि वो किस तरीके से डाउन हो, किस तरीके से वो अपना जो पोजीशन हो उससे वो नीचे आए, इसके बारे में बताया गया है। विशेष रूप से इजराइल में टारगेट तक पहुंचने के मामले में हिजबुल्लाह की ताकत हमास के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिजबुल्लाह कोई हमास की तरह गुट नहीं है। ये एक ऐसा गुट है जो कई बार सरकार में भी रहे हैं, कई बार गवर्नमेंट में रहकर वो कई बड़े बड़े काम को अंजाम दिए हैं, और वो कई सारे मेडिकल इश्यूज़ हो या एजुकेशनल इश्यूज़ हो, इन सब में भी वो हिस्सा लेते हैं, और गरीब जो लोग होते हैं उन पर भी वो, उनके बच्चों को भी वो पढ़ाते हैं, उनको अपने संगठन में शामिल करते हैं। हिजबुल्लाह की ताकत हमास के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। अब तक IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी सीमित रही है। आपको बताया कि 2006 में इससे रिलेटेड एक यहाँ पे युद्ध हुआ था। इसमें यहाँ पे हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, लेकिन युद्ध कोई बड़ा नहीं छिड़ा था। इससे रिलेटेड आगे लिखा गया है, अमेरिका भेज रहा है फाइटर जेट्स। अमेरिका ने हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इस क्षेत्र में एक कैरियर स्ट्रोक ग्रुप भेजा है। आपको मालूम है कि इजराइल के सपोर्ट के लिए हमेशा अमेरिका खड़ा रहता है, और अमेरिका फिर इस बार यहाँ पे फाइटर जेट्स भेजा है। लेकिन अमेरिका भी यहाँ पे घबराए हुए हैं कि इस बार हमारा मुकाबला कोई यहाँ पे आतंकी संगठन से नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्रुप हिजबुल्लाह से है। हिजबुल्लाह के पास जो हथियार हैं उनसे रॉकेट सबसे खास हैं। उनके पास 2016 के मुताबिक 1.5 लाख टू 2 लाख यहाँ पे रॉकेट बताया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें एक आंकड़ा के मुताबिक उसके पास 50,000 से यहाँ पे 1 लाख के बीच यहाँ पे लड़ाके मौजूद हैं, और कई सारे लड़ाके ऐसे हैं जो वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं फ़िलहाल। और उनके पास कई ऐसे बड़े बड़े मिसाइल हैं जो 1000 किलोमीटर 620 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकता है, और तेल अवीव पर जाकर गहरी नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए पहले हिजबुल्लाह कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, लेकिन वे लोग धीरे धीरे आर्मी के ड्रेस में आ गए। इस प्रकार से आप लोग फ़ोटो को देख सकते हो। पहले के कई आर्टिकल्स में इसको छापा गया था कि हिजबुल्लाह किस तरीके से वो बड़ा हुआ और किस तरीके से एक बड़े गुट में बदल गया, और
और यहाँ पे इजराइल के लिए काल बन गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाल में कुछ इस प्रकार से हिजबुल्लाह का संगठन है, देख सकते हैं कि फोर्स लग रहा है कि किसी देश का फोर्स ही हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हिजबुल्लाह का झंडा जो आपको दिखाए पहले भी, इससे रिलेटेड आप लोग लड़ाके को देख सकते हैं, कई सारे लड़ाके हैं इससे रिलेटेड। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि क्या है हिजबुल्लाह और किस तरीके से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो युद्ध होगा वो कोई आसान नहीं होने वाला है। अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो ये पूरे दुनिया को हैरान कर देगा और लाशों की ढेर लग जाने वाली हैं। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। पीस बी अपॉन यू। जय हिंद।